भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण असीम आकर्षण और गहरी बुद्धि के देवता हैं। भगवान दार्शनिक, रणनीतिकार और मार्गदर्शक के रूप में पूजनीय कृष्ण की जीवन गाथा दुनिया भर के लाखों लोगों को आकर्षित और प्रेरित करती रहती है। भगवद गीता में निहित उनकी शिक्षाएं हमारे आधुनिक युग में भी प्रासंगिक कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। बचपन की नटखट शरारतों से लेकर महाभारत युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक कृष्ण का जीवन उनके बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है। वह प्रेम, करुणा और धार्मिकता के अवतार हैं। फिर भी जब कर्तव्य पुकारता है तो वह एक कुशल रणनीतिकार और एक उग्र योद्धा भी है। कृष्ण की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह प्रेम, हानि, विश्वासघात, साहस और अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय की एक कालातीत कहानी है। प्रेम, कर्तव्य और भक्ति का उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है, जो उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का एक शाश्वत स्रोत बनाता है। कृष्ण की कथा उनकी शानदार नगरी द्वारका की कहानी से गहराई से जुड़ी हुई है, जो समुद्र में समा गई थी। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में अद्वितीय सुंदरता और भव्यता के शहर के रूप में वर्णित द्वारका माना जाता है कि इसे कृष्ण के अनुरोध पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका कृष्ण के राज्य का केंद्र था। महाभारत द्वारका का वर्णन सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध भव्य महलों और चहल पहल वाले बाजारों से सजे एक शहर के रूप में करता है। यह शहर कृष्ण की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण, समृद्धि का प्रतीक था, जो दूर दूर से व्यापारियों को आकर्षित करता था। कृष्ण के नश्वर दुनिया से चले जाने के बाद द्वारका का दुखद अंत हुआ। समुद्र, जिसे कृष्ण की दिव्य शक्तियों ने रोक रखा था, उठ गया और शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी महिमा को लहरों के नीचे डुबो दिया। सदियों से द्वारका का अस्तित्व विश्वास और अटकलों का विषय बना रहा, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। 20वीं शताब्दी में गुजरात तट पर पानी के नीचे की खुदाई से डूबी हुई संरचनाएं सामने आईं, जिनमें द्वारका के वर्णनों के साथ आश्चर्यजनक समानताएं थीं। अपने दिव्य गुणों के अलावा कृष्ण को उनकी उल्लेखनीय बुद्धि और विभिन्न विषयों में उनकी महारत के लिए भी जाना जाता है। द्वारका के डिजाइन और निर्माण में उनकी भूमिका इंजीनियरिंग और वास्तुकला की उनकी गहरी समझ को दर्शाती है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित शहर न केवल सौंदर्य शास्त्र का चमत्कार था, बल्कि कृष्ण की रणनीतिक प्रतिभा का भी प्रमाण था। भारत के पश्चिमी तट पर द्वारका का रणनीतिक स्थान, इसका सुनियोजित लेआउट और इसका प्रभावशाली बुनियादी ढांचा कृष्ण की दूरदर्शिता और शहरी नियोजन की उनकी उन्नत समझ के बारे में बहुत कुछ बताता है। शहर की सुरक्षा, जिसमें इसकी ऊंची दीवारें और रणनीतिक स्थान शामिल हैं, ने इसे एक दुर्जय किला बना दिया, जो दुश्मन के हमलों का सामना करने में सक्षम था। धर्मग्रंथ द्वारका का वर्णन पुलों से जुड़े द्वीपों की एक श्रृंखला पर बने शहर के रूप में करते हैं, जो कृष्ण के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। कृष्ण की दृष्टि भौतिक दायरे से परे थी। वह समझते थे कि एक शहर की असली ताकत न केवल उसकी दीवारों में होती है, बल्कि उसके लोगों की भावना और एकता में भी होती है। उनकी कहानी हमें पारंपरिक सोच से परे मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाने और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है, जो सुंदर और कार्यात्मक दोनों हो, हमारी उच्चतम आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हो। भाग 4, प्रकृति पर कृष्ण की महारत, मौसम विज्ञानी और उससे भी आगे। प्रकृति के साथ कृष्ण का संबंध उनकी कहानियों में एक आवर्ती विषय है। उन्हें अक्सर वृंदावन के हरे भरे चरागाहों के बीच अपनी बांसुरी बजाते हुए एक ग्वाले के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्राकृतिक दुनिया के प्रति उनकी गहरी समझ और सम्मान का प्रतीक है। गोवर्धन पर्वत की कहानी में देखी गई तत्वों को नियंत्रित करने की उनकी क्षमता प्रकृति पर उनकी महारत पर जोर देती है। जब देवताओं के राजा इंद्र ने मूसलाधार बारिश और गरज के साथ वृंदावन के लोगों पर अपना प्रकोप अनलीश्ड किया, तो उस समय एक युवा लड़के कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिससे ग्रामीणों और उनके मवेशियों को 7 दिन और रात तक आश्रय मिला। असाधारण शक्ति और करुणा के इस कृत्य ने न केवल लोगों को इंद्र के क्रोध से बचाया, बल्कि मानवता के लाभ के लिए प्रकृति की शक्ति की गहरी समझ और इसे नियंत्रित करने की कृष्ण की क्षमता का भी प्रदर्शन किया। कृष्ण की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग हैं।
भाग 5 कृष्ण की धुनें। संगीत एक दिव्य अस्त्र के रूप में। कृष्ण की बांसुरी उनकी निरंतर साथी केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति और मंत्रमुग्ध करने और मोहित करने की उनकी क्षमता का प्रतीक भी है। उनकी बांसुरी से निकलने वाली मधुर धुनों में परेशान आत्मा को शांत करने, आध्यात्मिक लालसा जगाने और यहाँ तक कि दुश्मनों को वश में करने की शक्ति है। कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि ने युद्ध के मैदान में सबसे भयानक योद्धाओं को भी मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके संगीत में उनके क्रोध को शांत करने, उनके विवेक को जगाने और उन्हें उनके सच्चे धर्म, उनके कर्तव्य की याद दिलाने की शक्ति थी। संगीत पर कृष्ण की महारत सीमाओं को पार करने, उपचार करने, प्रेरित करने और बदलने के लिए कला की शक्ति का उदाहरण देती है। भाग 6 कृष्ण का अटूट साहस, आशा का प्रतीक। कृष्ण का जीवन उनके अटूट साहस का प्रमाण है। एक बच्चे के रूप में कंस के चंगुल से उनके साहसिक पलायन से लेकर महाभारत युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तक कृष्ण ने लगातार अन्याय का सामना किया और जिस चीज में उनका विश्वास था उसके लिए लड़े, कभी भी खतरे या विपत्ति से पीछे नहीं हटे। उनका साहस केवल शारीरिक ही नहीं, नैतिक भी था। जब उन्हें लगा कि वे अन्यायपूर्ण हैं, तो उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने का साहस किया। उनकी शिक्षाओं ने सही के लिए खड़े होने के महत्व पर जोर दिया, भले ही वह कितना ही कठिन क्यों न हो, और अन्याय के खिलाफ लड़ने पर भले ही आपके खिलाफ कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। अक्सर भय और अनिश्चितता से भरी दुनिया में कृष्ण की कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। भाग 7 कृष्ण और द्वारका की स्थायी विरासत। कृष्ण और द्वारका की कहानियां हमारी कल्पना को मोहित करती रहती हैं। उनकी विरासत भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इतिहास के ताने बाने में बुनी हुई है। भगवद गीता में निहित कृष्ण की शिक्षाएं कालातीत ज्ञान प्रदान करती रहती हैं, जो हमें धार्मिकता, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करती हैं। खोए हुए द्वारका शहर की खोज शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूप से जारी है। जबकि पानी के नीचे की खुदाई से दिलचस्प सुराग मिले हैं, द्वारका के आसपास का रहस्य बना हुआ है, जो भौतिक संपत्ति की अल्पकालिक प्रकृति और विश्वास और किंवदंती की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए कृष्ण की कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उनकी कहानी हमें ऐसे विश्व के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है जो इन गुणों को दर्शाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां न्याय, सद्भाव और प्रेम प्रबल हो।